तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 में। इससे हमारी पहले 9 क्लास हो चुकी हैं और 90 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। एक क्वेश्चन नंबर 91 है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तदनुसार वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहले भाग का 80%, तो पहला भाग मान लेते हैं क्या है? एक्स है। एक्स कोई संख्या मान लो एक्स का कितना? 80%। एक्स का 80%, एक्स का 80%, दूसरे भाग के 60% है। दूसरा भाग मान लेते हैं बाई कि 60% से कितना अधिक है? 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। 21 हमारी फर्स्ट ये बन गई। ठीक है, ये परसेंटेज में यहाँ पे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि और दूसरे भाग का 80%, क्या दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से अधिक है। कि दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से कितना? पहले भाग कितना है? 90%। तो x गुणा 90 प्लस 6 बराबर कितना? दूसरे भाग का 80%, 80/। ये इक्वेशन सेकेंड बन गई हमारी। ठीक है, ये बार एक फर्स्ट में, ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। चलिए इसको सही से लिख लेते हैं। हाँ, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लो। यहाँ पे 80% आएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ परसेंट आएंगे, यहाँ पे क्या होगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे फिर। और यहाँ परसेंट आएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ परसेंट आएंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस सभी को सही करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 4 बार कैंसिल और ये 5, ये 3 और ये 5। ठीक है, तो इस ऊपर वाले सभी को क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस 3y बराबर कितना? 15। ठीक है, यहाँ तो सही है। आगे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक है, इससे कैंसिल। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 9x, यहाँ 9x प्लस, यहाँ पे ये 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9x प्लस 60, 9x प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 8y। कितना हो जाएगा? 8y। ठीक है, बराबर में 8 और y, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे समीकरण बन चुके सही से। ठीक है, अब हमारे समीकरण बन चुके। अब इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर ले जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लो माइनस के 8y, यहाँ पे माइनस के 8y बराबर यहाँ पे कितना हो गया? माइनस के 60। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 8y बराबर माइनस के 60। ठीक है, अब इस इक्वेशन क्या करेंगे? अब इक्वेशन को कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए ये 15 हो गया, ये हो गया माइनस का 60। तो इनटू में यहाँ पे 8 करो, इनटू में यहाँ पे करो 3, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ पे 27 होगा। यहाँ 32, यहाँ 27 हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसको करेंगे माइनस। क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, यहाँ भी माइनस, ये माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? ये भी प्लस हो जाएगी। तो 5x बराबर, 5x बराबर कितना है? 600। क्योंकि यहाँ 120 और 80, सॉरी 120 80 कितना? 300 हो जाएगा। 300। ठीक है, 300। तो x बराबर हमारा आएगा कितना? 60। तो x बराबर 60 आएगा, बाई बराबर कितना हो जाएगा? बाई का मान इक्वेशन रख देंगे समीकरण में x। तो अगर यहाँ पे बाई का मान रखेंगे कितना हो जाएगा? 240, 240 में से 15 गए, 240 में से 15 गए
5 2 225 कितना 225 225 में 3 का भाग देंगे तो y बराबर 3 सत्ते की 75 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 75। एक संख्या 60 हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 75। फिर क्या पूछा है, तो संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो x प्लस वाई कर देंगे यहाँ पे कितना x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई बराबर कितना 60 प्लस 75। तो संख्या कितनी हो जाएगी वो 135। संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 135 यानी 135। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 में 92 में कौन सा 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। क्या तो क्या करेगा, मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। ठीक है, मान लो कोई संख्या थी, मान लो 100 थी। ठीक है, मान मूल संख्या मान ली 100, कितनी मान ली 100। तो पहले एग्जाम क्या करोगे, पहले की गई 10% की वृद्धि करी गई, यहाँ पे 10% की वृद्धि करेंगे। अगर 100 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो यहाँ पे 110 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 110। अब पुनः में कितनी वृद्धि करी गई, और फिर से हम 20% की वृद्धि करी। 20% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, तो 110 इंटू 6/5, तो 22 पंजे 110, 22 छिक्का 6 दूनी 12 की 2 132। ठीक है, अगर यहाँ 20% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20%। अब देखो यहाँ पे, तो पहली संख्या तो हमारी मूल संख्या थी वो थी 100, कितनी थी 100 मानी थी हमने। अब ये 100 से बड़े कितनी हो रही है 132, कितनी वृद्धि हो रही है इसमें, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 32% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब परसेंट निकालेंगे कितना निकलेगा 32%। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं कितना 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 में कितना 93। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 में। ठीक है, किसी संख्या को 25% कम करने पर, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 हो जाए संख्या। कितनी संख्या हो जाए 375 हो जाए। ठीक है, तो क्या किसी संख्या को कितना कम किया जा रहा है 25% कम किया जा रहा है, कितना 25%। किसी संख्या को किया जा रहा है 25% कम, तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, 1/4 होती है। ठीक है, तो मैंने माना हमारी मूल संख्या कितनी है 4 है। ठीक है, 4 में से हम 1 की कमी कर देते हैं तो कितना बचता है 3। तो हमें 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, तो 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 225, कितनी दे रखी है 225। तो 3 का भाग देंगे हम 225 में, कितना है 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 75। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 75, और हमें निकालनी है मूल संख्या। तो 75 का गुणा करेंगे 4 में बराबर 75, तो 4 इंटू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू में यहाँ करेंगे कितना 4, 5 चौके 20 की 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 300। अब ये क्या, अब ये हमारी मूल संख्या निकल के आएगी कितनी 300। ठीक है, हमारी मूल संख्या कितनी निकल गई 300 निकल के आएगी। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है भाई हमें 300 से करना है 375 प्राप्त करना है, तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दें। ठीक है, तो इस संख्या को हमें 300 से करना है कितना 375। अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की गई होगी कि हमें 300 कितने परसेंट वृद्धि की गई होगी कि हमें 375 प्राप्त हुआ हो। तो क्या करेंगे, कितनी बढ़त हो रही है 75 की हो रही है, इधर सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 75 लिखेंगे ऊपर, बट्टे में कितना लिखेंगे 300। ठीक है, जिस पर कमी वृद्धि होती है उस संख्या को लिखते हैं नीचे, और जितने कमी वृद्धि होती है उस संख्या को लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो 300 यहाँ पर 375 हो रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है 75 वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उसको मैंने लिखा ऊपर। अब क्या करना है इसमें, हमें बदलना है इसको परसेंटेज में। ठीक है, किसमें बदलना, परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करें, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, संख्या में 100 का क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो इंटू करेंगे 100। ठीक है, इंटू 100 किया। अब इसे काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और
3 से 75, 25 बार कैंसिल, तो कितना परसेंट आएगा? 25%। अगर इसमें 325% की वृद्धि कर दें हम, तो हम 375 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 375 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या करें? 300 में अगर 325% की वृद्धि कर दें तो हम क्या होगा? 375 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 94 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 94। तीन संख्याओं में पहली संख्या तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, क्वेश्चन नंबर है 94 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 94। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है? तो क्या पूछे? दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। ठीक है, तो क्या तीन संख्या में हमें दो संख्या दे रखी है, तो अगर हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो, तीसरी संख्या पता चल जाए तो हमें ये दोनों संख्या भी पता चल जाएंगी। ठीक है, तो तीन संख्या क्या मालूम है? ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये है तीसरी संख्या। ठीक है, तो हम तीसरी संख्या को कुछ मान लेते हैं। तीसरी संख्या को हम कुछ मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं? तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब 100 में माना हमने, हमारी तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, अब क्या है? ये परसेंट डिपेंड करता है 100 पे, इसलिए कैलकुलेशन करनी ईजी होगी, इसलिए हमने 100 माना है। ठीक है, मानने को तो हम कुछ भी मान सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो तीन संख्या पहली संख्या तो दूसरी संख्या क्रम से देखें 30% और 37%। तो पहली संख्या कितने परसेंट है? तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% कम है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 70 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट अगली, तो दूसरी संख्या 37% कम है। कितनी कम है? 37%। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? 37 कितनी? 63, यहाँ लिखेंगे 63। ठीक, अब हमारी तीनों संख्या आ गई, 70 आ गई, 63 आ गई, 100 आ गई। ठीक है, तीनों संख्या में पता चलेंगे। अब क्या कह रहा है आगे? अब जैसा जैसा आगे बोल रहा वैसा वैसा कर दो। ठीक है, तो अब क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है? दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है? तो दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या कितनी है? 63 है, और पहली संख्या कितनी है? 70 है। कितनी कम है? दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है? 7 कम है, तो यहाँ पे 7 लिखा। बट्टे में कितने? 70 से इंटू, अब क्या इसको बदलना परसेंटेज में, तो इंटू क्या करेंगे? 100 से गुणा। 100 से गुणा किया, अब से काट लेंगे। 7 से 10 बार, 10 से 100 बार, 10 बार, कितना आ गया? 10%। कितनी कम है? 10% कम है। ठीक है, कितनी कम है? 10% कम है। कितनी कम है? 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, 95वां क्वेश्चन। ठीक है, 95वां। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वो संख्या कितनी है? ठीक है, क्या एक संख्या के 75% अगर 75 जोड़ देते हैं उस संख्या के बराबर हो जाता है। तो माना कुछ संख्या x थी, माना हमने संख्या को मानी x, संख्या x। अब क्या है? x के 75% में x इंटू 75 और बट्टे में 100, x के 75% पर 75 जोड़ने पर क्या x के 75% 75 जोड़ने वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो संख्या हमने मानी थी। क्या हमने क्या संख्या हमने x मानी थी? ठीक है, तो यहाँ पे x प्राप्त हो जाती है। अब क्या इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 25 थी 75 और 25 चौके 100। ठीक है, 3x, ये कितना हो गया? 3x और प्लस 300 बराबर कितना हो गया? 4x। ठीक है, तो 3x इधर जाएगा और 4x और 3x से कितना बचेगा? x, तो उस संख्या कितनी हो जाएगी? 300। तो वो
तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 300, ठीक है। अच्छा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान लो कुछ संख्या हमने कितनी है, 300 है, ठीक है। 300 इंटू में किस संख्या के 75% में 75 जोड़ना होगा। अब जाकर 75% निकालो, कितना निकलेगा, 75% निकालेंगे बट्टे 100 और 75 के कितने होते हैं, बांधती 15 की 5 5 थी 15 के 5 साथ 21 22 225 और 225 के 75 जोड़ देंगे तो वही सेम संख्या प्राप्त हो जाएगी 300, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 यानी 96वां क्वेश्चन। कौन सा, 96वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96वां, क्वेश्चन 96 क्वेश्चन 96 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए, योग 230 के 30% हो जाए, ठीक है। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, 320 का 10%, क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे, ठीक है। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी है, मान लो 320 के 10% मान लो x जोड़ दो, ठीक है। 320 के 10% बट्टे 100 कर लेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहीं पे मैं x जोड़ दिया है, मान लो हमने संख्या x जोड़ दिया और हम x संख्या जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 230 के 30% प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, 230 के कितना प्राप्त हो जाता है, 30% प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त हो जाता है, 230 के 30% प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आप केस को सॉल्व कर लेंगे, 32 यहाँ क्या कितना, 32 प्लस एक्स बराबर 23 से कितना होते हैं, 23 से 69 69, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 69 में से 32 के कितने बचेंगे, 30, 69 में से 32 घटाएंगे 7 यानी 37, क्या आ जाएगा 37, कितना आ जाएगा इसका आंसर 37 यानी 37, ठीक है। कितना आएगा 37। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है।